हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑलरेडी नो, जैसे कि आपको पता है कि हमने नितिन सांगवान पे एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है और जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेक्चर वन बाय वन हम इसको समझेंगे। तो पहला लेक्चर जो था, जिसको हमने पहले डिस्कस किया वीडियो लेक्चर में, जो अंडर द टाइटल था सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, और जिसमें हमने कुछ मेन चीज़ें सीखी कि सोशियोलॉजी की बेसिक मीनिंग क्या है, ठीक है, वो कैसे डिस्कस की है उसने। और फिर उसके बस साथ हमने ये कहा कि सोशियोलॉजी जो डिसिप्लिन इमर्ज हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो आया था उस वक्त वो नेचुरल साइंस से आया था, क्योंकि उस वक्त साइंस का दौर था, साइंस पीक पे था, ठीक है। डार्विन की थ्योरी आ रही थी और उसके साथ साथ जो स्टीम इंजन बन रहा था, साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रहे थे, उसका इम्पैक्ट सोशियोलॉजिस्ट्स पे पड़ा, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने एवोल्यूशनरी थियरीज भी दी, जिसमें हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशनरी थियरी, जिसमें हर्बर्ट स्पेंसर ने एवोल्यूशनरी थियरी को वहाँ पे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को भी कॉपी किया सोशियोलॉजी में, ठीक है। तो देन उसके बाद हमने कहा कि उसके बाद एक रैशनल थॉट जो डेवलप हुआ, और सोशियोलॉजी जो पहले सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कोशिश की खुद को दूर रखने की सोशल साइंस मेथोडोलॉजी से, और सोशियोलॉजी में साइंटिफिक मेथोडोलॉजी फॉलो करने की, यानी सोशियोलॉजी को डेवलप कोशिश की गई कि सोशियोलॉजी को भी उस तरह से डेवलप किया जाए जिस तरह से साइंस स्टडी करते हैं, ठीक है। और फिर हमने लास्ट में ये कहा कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि सोशियोलॉजी वाले जो हैं वो सोशल साइंस से दूर रहे और अपनी एक खुद की आइडेंटिटी मेंटेन करे जो साइंस के साथ आइडेंटिटी है, ठीक है। तो आज हम क्या सीखेंगे, आज इस वीडियो लेक्चर में हम इसका सेकंड पार्ट समझेंगे, ठीक है। जो इसका सेकंड पार्ट है वो हम आज समझेंगे। तो उसमें हम देखेंगे उसमें नितिन सांगवान ने क्या कहा है, ठीक है। तो देन आफ्टर, इसके बाद नितिन सांगवान क्या कहते हैं, नितिन सांगवान कहते हैं कि सोशियोलॉजी, उन्होंने इस वाले फर्स्ट लेक्चर में उन्होंने सोशियोलॉजी को, जो हम बहुत सारे बुक्स, जो मेजर बुक्स पढ़ते हैं, उस लेक्चर को कन्फाइन करने की कोशिश की है कि सोशियोलॉजी में जो डिबेट है क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट्स के बीच में, जो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट वो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं जो पहले के सोशियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। जिसमें वेबर हमारे आते हैं, दुर्खियम आते हैं, ठीक है, अगस्त कोट आते हैं, वेबलन आते हैं, ठीक है, एलेक्स डी टॉकवेला आते हैं। ये सब सोशियोलॉजिस्ट जो हैं जो वेबर तक आते हैं। तो इनका जो डिबेट था, ठीक है। और उसके बाद जो सोशल थियरिस्ट्स आए, जैसे उसके बाद हमारे फिनोमिनोलॉजी आई, इंट्रैक्शनिस्ट परस्पेक्टिव, इथनोमेथोडोलॉजी आई। तो बार बार मैं आपको कहता हूँ ये लोग जो थे, इन्होंने अगेंस्ट क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट्स थे। इन्होंने कहा कि आप सोशल साइंस या सोशियोलॉजी में एक इंडिविजुअल को, यानी ग्रुप्स को, आप एक इंडिविजुअल का बिहेवियर साइंटिफिकली स्टडी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास कॉन्शियसनेस है, आप उसकी कॉन्शियसनेस को ख़त्म नहीं कर सकते। जहाँ दुर्खियम ने कहा कि एक इंडिविजुअल के पास जो कॉन्शियसनेस है वो खुद की कॉन्शियसनेस यूज़ नहीं करता है, क्योंकि सोसाइटी सियोजेनरिक्स है। सियोजेनरिक्स का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी इंडिविजुअल्स को बनाती है, ना कि इंडिविजुअल सोसाइटी को बनाती है। यानी सोसाइटी इन पे फोर्स करती है चीज़ें बनाने की, सोसाइटी में बिहेवियर को फॉलो करने की, नॉर्म्स वैल्यूज़ को, जो वो सोशल फैक्टर में कहता है, ठीक है। तो उनमें यूनिवर्सलिटी आती है। जब यूनिवर्सलिटी आती है तो इजीली पॉसिबल हो जाता है कि उनको साइंटिफिकली स्टडी किया। लेकिन उसके बाद जो हमारे परस्पेक्टिव्स आते हैं, जो हमारे इंट्रैक्शनिस्ट परस्पेक्टिव, फिनोमिनोलॉजी, इथनोमेथोडोलॉजी, वो कहते हैं नहीं, इंडिविजुअल के पास हमेशा कॉन्शियसनेस होती है, वो उसी कॉन्शियसनेस के बेस पे चलता है, उसी कॉन्शियसनेस के बेस पे वो दुनिया को समझता है। हर कोई इंडिविजुअल, उसके पास अपना एक स्टॉक ऑफ नॉलेज होता है। स्टॉक ऑफ नॉलेज कैसा होता है? जैसे ही ये इंडिविजुअल बड़ा होता है, इसकी बर्थ होती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है। उन सीखने की वजह से, उस सोशलाइजेशन प्रोसेस की वजह से, इसके बाद फिर धीरे धीरे एक स्टॉक ऑफ नॉलेज बनता है। उस स्टॉक ऑफ नॉलेज पे ये दुनिया को समझता है और दुनिया में रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये अपनी कॉन्शियसनेस यूज करता है। और जब इंडिविजुअल अपनी कॉन्शियसनेस यूज करेगा, हर कोई अपनी कॉन्शियसनेस के मुताबिक चलेगा, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सैलिटी नहीं रहती है इंडिविजुअल्स में। तो उसके बिहेवियर को आप साइंटिफिकली स्टडी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका पॉइंट था। तो अब देखते हैं हम। तो यहाँ तक हमने साइंस को फिनिश किया। अब क्या कहता है नितिन सांगवान? ये कहते हैं सोशियोलॉजी इज अबाउट सोसाइटी। सोशियोलॉजी जो है ये सोसाइटी के बारे में है। ये सोसाइटी में जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में है। तो सोसाइटी में क्या क्या है, और उसके साथ साथ जो सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन जो है, इंस्टीट्यूशंस पे एक बड़ा डिबेट है, वो एक सोशोलॉजिकल डिबेट अलग से है, ठीक है। उसको हम कभी समझेंगे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस होते क्या है। हमारे मोरिस गिन्सबर्ग है, उसने सोशल इंस्टीट्यूशंस को मानने से, कौन कौन से सोशल इंस्टीट्यूशंस को मानने से इनकार किया था कि ये सोशल इंस्टीट्यूट, वो एक अलग एक डिबेट है।
लेकिन बेसिकली हम क्या करते हैं, हम सोशल इंस्टीट्यूशन को क्या लेते हैं, फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, एजुकेशन, ठीक है, नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, यानी जो सोसाइटी को फंक्शन कराते हैं, जिनकी सोसाइटी वजह से सोसाइटी फंक्शन करती है, ठीक है। तो सिंपल नितिन सांगवान कहते हैं सोशियोलॉजी जो है ये अबाउट इसी सोसाइटी के बारे में है। ये इन्हीं चीज़ों को स्टडी करते हैं, फैमिली, मैरिज, किनशिप, ठीक है, फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, एजुकेशन, हेल्थ इंस्टीट्यूट, जो भी सोसाइटी में हमारे हैं, नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीफ्स, फोकवेज, मोरल्स, इन सब के बारे में हैं। इन सब के बारे में कौन स्टडी करता है, इन सब के बारे में सोशियोलॉजी स्टडी करती है, ठीक है। तो ये लाइन का सिंपल माने है, ये लाइन को इस लाइन को इसने सिंपली एक्सप्लेन किया है कि सोशियोलॉजी किसके बारे में है। सोशियोलॉजी सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करते हैं, फैमिली, मैरिज, किनशिप, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है। देन वो क्या कहता है, दियर इंटर रिलेशनशिप, इनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होती है, इनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होती है, मैरिज और फैमिली, जैसे हम इंटर रिलेशनशिप को समझेंगे, जब हम मैरिज करते हैं किसी दो इंडिविजुअल्स की, तो उससे क्या होता है, उनके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप होती है बीच में। मैरिज क्या करता है, मैरिज हमें फैमिली डेवलप करके देता है। जब ये दोनों मिलते हैं, जब ये दोनों रिलेशन डेवलप करते हैं, तो ये हमें क्या डेवलप करके देते हैं, फैमिली डेवलप करके देते हैं। तो फैमिली जो बच्चे देती है वो उनको सोशलाइज करती है, ठीक है। मैरिज से फैमिली बना, फैमिली से क्या बनेगा, फैमिली में जब बच्चे रहेंगे तो उनकी सोशलाइजेशन होगी, और फैमिली धीरे धीरे क्या करेगी, अपने बच्चे किसको देगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनको ट्रेन करके देगा, तो वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को वो बच्चे देगा, ठीक है। तो उसका मतलब है इनमें जो इंटर रिलेशनशिप्स है वो सोशियोलॉजी स्टडी करती है। सोशल इंस्टीट्यूशंस में जो इंटर रिलेशनशिप है वो कौन स्टडी करता है, वो सोशियोलॉजी स्टडी करती है। आई बात समझ में। एंड द एक्टर, एक्टर कौन होता है, जो इंडिविजुअल होता है, जो इन चीज़ों को कर रहा है सोसाइटी में। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं, दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं, इट इज़ अबाउट यू एंड मी। इसका मतलब क्या है, जब ये इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं उसकी रिलेशन, इसका मतलब है यू एंड मी, मैं और आपके बीच में क्या रिलेशन है उसको ये स्टडी करता है, ठीक है। मी इन अवर सोशल सराउंडिंग्स, ये क्या करता है, ये इट इज़ अबाउट यू एंड मी इन अवर सोशल सराउंडिंग, जो हमारे सोशल सराउंडिंग्स हैं, हम क्या करते हैं, सुबह फैमिलीज़ में आते हैं, अपने फैमिलीज़ में रहते हैं, यहाँ चीज़ें सीखते हैं, या हमें शेल्टर मिलती है, फिर उसके बाद हम काम पे जाते हैं, वर्क पे जाते हैं, वर्क करने के लिए कोई कॉलेज में काम करा, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, सब अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। तो सोशल सराउंडिंग्स में उसके साथ साथ आपके रिलेशंस भी है, सोशल सारा रिटेलर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, और उसके साथ साथ आपका रिलीजन इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ आपके सोशल सेटिंग्स, ठीक है। चलिए, देन सोशियोलॉजिस्ट स्टडी द पैटर्न, उसके साथ साथ याद रखिएगा सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं पैटर्न को, किसको, इन सोशल इंटरेक्शन। सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं पैटर्न इन सोशल इंटरेक्शन को, वही मैंने आपको बताया कि सोशल इंटरेक्शन में जो पैटर्न होता है, अगर आप देखेंगे एक नए इंडिविजुअल्स को आप मिल रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे आप, पहले आप ग्रीटिंग्स करेंगे, उसके बाद आप नाम पूछेंगे। तो सिस्टमैटिक एक पैटर्न होता है जिसे बोलते हैं हम पैटर्नड इंटरेक्शन। पैटर्नड इंटरेक्शन क्या होता है, यही पैटर्नड इंटरेक्शन होता है, पहले ग्रीटिंग्स होंगे, फिर नाम होंगे, फिर ऑक्यूपेशन होगा, पहले ये पूछेगा, फिर ये पूछेगा, फिर ये पूछेगा, फिर ये पूछेगा। एक सिस्टमैटिक पैटर्न में सोसाइटी चलती है, इंडिविजुअल जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन जो करते हैं वो पैटर्नड वे में करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना, कभी कभी सोसाइटी में अगर कोई पैटर्नड इंटरेक्शन नहीं करता, कोई वहाँ से आया वो आपको सीधे बताएगा आप क्या करते हो, तो आप एकदम से इसको यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से एकदम से हाइपर हो जाएगा। वाई, क्योंकि पैटर्न इंटरेक्शन जो है ना वो मिसिंग हो जाता है इन दोनों के बीच में, तो कम्युनिकेशन गैप बन जाता है, ठीक है। तो नितिन सांगवान ने क्या कहा यहाँ, सोशियोलॉजी स्टडी द पैटर्न इन सोशल इंटरेक्शन। सोशियोलॉजी स्टडी करती है पैटर्न क्या है इन सोशल इंटरेक्शन में, ठीक है। कौन सा पैटर्न आप यूज़ करते हैं, कि आपका अलग सोशल इंटरेक्शन का पैटर्न अपनी बीवी के साथ अलग होगा, अपने पेरेंट्स के साथ अलग होगा, टीचर्स के साथ अलग होगा, फैमिली के साथ अलग होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट पैटर्न्स जो आप करते हैं सोशल इंटरेक्शन में, इसी चीज़ को सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। आई बात समझ में, सिंपल कंसेप्ट है। देन दिस इज द रीजन, यही रीजन है दैट सोशियोलॉजी इज टर्म्ड एज कॉमन सेंसिकल डिसिप्लिन। तो आप बोलोगे सर, जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ पैटर्न इंटरेक्शन कर रहा है, ये दोनों आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, तो जब सोशियोलॉजिस्ट इसी पैटर्न को स्टडी करते हैं
तो इसका मतलब है ये तो कॉमन सेंसिकल डिसिप्लिन हो गया, इसमें अब क्या साइंटिफिक रह गया, ये तो कॉमन चीज़ें आ गई। यही चीज़ जो है ये नितिन सांगवान ने कहाँ से लिया है, यही चीज़ इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव बोलते हैं और जो हमारे फिनोमिनोलॉजिस्ट हैं और इथनोमेथोडोलॉजिस्ट हैं वो यही कहते हैं कि आप जो है आप किसको स्टडी कीजिए, आप इन्हीं इंटरेक्शन को कीजिए, यानी कॉमन सेंस को यूज़ कीजिए। कि सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं एक इंडिविजुअल जो होता है वो अपना कॉमन सेंस यूज़ करता है सोसाइटी में रहने के लिए, वो कॉमन सेंस अपने माइंड को यूज़ करता है, ठीक है, सोसाइटी में रहने के लिए। ये इन्हीं का व्यू पॉइंट है। सो देन इसका मतलब क्या होता है फिर सोशियोलॉजी, तो फिर कॉमन सेंस रहेगी। जब कॉमन सेंस बन गई, ये कहाँ से निकल गई, ये साइंटिफिक लाइन से बाहर निकल गई, ठीक है। देन थ्रू वन में डिबेट ओवर इट, इसमें एक बहुत बड़ा डिबेट होता है ओवर इट, एंड दिस डिबेट इज कवर्ड इन द लेटर पार्ट ऑफ बुक। तो ये डिबेट भी कवर किया है नितिन सांगवान ने लेटर पार्ट ऑफ द बुक, जहां थेरीज डेवलप होते हैं, जहां थेरीज का डिबेट स्टार्ट होता है। कॉमन सेंसिकल और नॉट, क्या ये कॉमन सेंसिकल है या नहीं है। कॉमन सेंसिकल अगर है, अगर हम इसमें कॉमन सेंस स्टडी करते हैं, नहीं, ये कभी भी कॉमन सेंस को स्टडी नहीं करते। आपका कॉमन सेंस जैसे एग्जांपल ये कहता है कि मेल और फीमेल जो है इनमें इनइक्वालिटी है, लेकिन सोशियोलॉजी क्या कहती है, सोशियोलॉजी कहती है नहीं, इनमें इनइक्वालिटी नहीं है, सॉरी हाँ, इनमें इनइक्वालिटी नहीं है, ये समाज ने क्रिएट की है, ठीक है। फिर उस पर स्टडी की जाती है, फिर उस पर डेटा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे पॉवर्टी को हम समझेंगे, अगर हम पॉवर्टी को समझेंगे कॉमन सेंसिकल डिसिप्लिन से, या हम इसको समझेंगे साइंटिफिक लाइन से, तो पॉवर्टी को अगर हम समझेंगे, हम बोलेंगे पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी किस वजह से है, पॉवर्टी इस वजह से है कि लोग जो हैं, लोगों में गरीबी इसलिए है, इट इज़ बिकॉज, हम कॉमन सेंसिकल वे में बोलेंगे बच्चे ज़्यादा होते हैं, या पॉवर्टी इसकी वजह से है, ये बाय गॉड है, ठीक है। हमने कॉमन सेंसिकल डिसिप्लिन में पता, जैसे आम लोग बोलते हैं कॉमन सेंस अपना उसके, लेकिन सोशियोलॉजी क्या करती है, सोशियोलॉजी पॉवर्टी पे स्टडी करेगी पहले, जो लोग पावर है उनके क्या मेन काजेस है, वो फैक्टर्स बताएगी। पॉवर्टी इसलिए है लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पॉवर्टी इसलिए है क्योंकि लोगों के पास वो सिस्टम नहीं है, करप्टेड सिस्टम है, करप्टेड सिस्टम की वजह से पॉवर्टी, लोगों के पास पॉवर्टी, इनके पास काम नहीं हो, तो इनको अगर आप काम देंगे तो इनके पास पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। तो सोशियोलॉजी जो है वो कॉमन सेंसिकल और सोशियोलॉजी में और इसके लाइन्स, इसकी मेथोडोलॉजी पे एक बड़ा डिबेट होता है, ठीक है। देयर इज अ लिटिल डिसएग्रीमेंट ओवर द फैक्ट, इसके बीच में debate on it, and this debate is covered in the later part of book. Common sensical or not, there is a little disagreement over the fact that sociology as a discipline is easy to grasp up. ठीक है, ये भी एक बात बोली जाती है, सोशियोलॉजी जो एज ए डिसिप्लिन है ये इजी होती है समझने के लिए। बहुत सारे जो हमारे सोशियोलॉजी के टीचर्स हैं वो ये बात बताते हैं कि सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन बहुत इजी है समझना। हाँ, यस, बेसिक्स को आप इजी से समझ सकते हैं, जो बेसिक्स ऑफ द सोशियोलॉजी है। क्यों? इट डील्स विथ व्हाट वी एक्चुअली डू, ये डील उसी के साथ करता है जो हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं। जैसे हमारी फैमिली है, हमें पता है फैमिली का सिस्टम कैसा है, मैरिज क्या है, ठीक है, और उसके साथ साथ किनशिप सिस्टम हमारा कैसा है, सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, रोल क्या होता है, स्टेटस क्या होता है। लेकिन 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 वहाँ भी एक्सेप्शंस होते हैं। हमारी फैमिली का कल्चर इट इज़ टोटली डिफरेंट, वो बहुत सारे कम्युनिटीज़ सोसाइटीज़ में डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कभी कभी, हाँ, ये समझना, इसको बेसिक से समझना बहुत आसान होता है क्योंकि ये चीज़ें हमने देखी होती है। तो जब आप ये चीज़ें पढ़ते हैं तो आप एकदम से कन्फाइन करते हो, हाँ ये चीज़ तो होती है, ये तो हम करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से इसको समझना थोड़ा आसान हो जाता है जो इसके बेसिक्स होते हैं। इट जस्ट एज ए डिसिप्लिन इट जस्ट प्रोवाइड्स वेंटेज पॉइंट। एज ए डिसिप्लिन जब आप इसको पढ़ोगे तो ये आपको एक पॉइंट दिखाएगा कि यहाँ से आप देख सकते हो सोसाइटी को, ठीक है, फ्रॉम वेयर वी कैन सी आवर सेल्व्स एंड आवर सराउंडिंग्स इन एन एनालिटिकल सुपीरियर वे। याद रखना, एनालिटिकल सुपीरियर वे क्या होता है। जब आप सोशियोलॉजी को पढ़ोगे तो सोशियोलॉजी आपको दो चीज़ें देगी, ये आपको एक पॉइंट देगी, एक आम लोगों से एक ऊपर वाला पॉइंट देगी जहाँ से आप फिर सोसाइटी को देखोगे। ये आपको एक आई देगी जिसको हम फंक्शनलिस्ट आई बोलते हैं, कि फिर आप चीज़ों को एज ए फंक्शन देखोगे कि इसका काम क्या है सोसाइटी में, ठीक है। रिलीजन अगर है, ये कौन सा काम करता है सोसाइटी में, क्या इसकी वजह से सॉलिडेरिटी डेवलप होती है, क्या इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है, क्या इसकी वजह से लोगों में यूनिटी डेवलप होती है। ये आपको एक और आई देगी जिसको हम बोलते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले। ये आपको ये भी दिखाएगा, सोशियोलॉजी आपको ये सिखाएगा कि एक अमीर जो हैं, जो एक बोर्जुआ है, वो कैसे एक प्रोलेटेट को एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है। एक अमीर एक गरीब को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करता है। इस दुनिया में जो सिस्टम है इसको कैसे कैपिटलिस्ट ने ऑक्यूपाई किया है।
उसके साथ साथ ये आपको एक आय देगी जिसको हम इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव बोलते हैं। ये आय आपको दिखाएगी कि दुनिया में इंटरेक्शन की वजह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, इंटरेक्शन कैसे होता है इनके बीच में, ठीक है। तो ये आपको एक वेंटेज पॉइंट देती है कि आम लोगों से ऊपर उठ के आपको एक पॉइंट दिखाती है कि जहाँ से आप फिर सोसाइटी को देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल सुपीरियर वे। फिर आप चीज़ों को एनालाइज करते हो, क्या ये चीज़ जो है ये किस वजह से है। सो द व्यू वन गेट्स डिपेंड्स अपॉन द वेंटेज पॉइंट दैट वन हैज चूजन। तो वो जो व्यू आपको मिलेगी वो डिपेंड करता है आपने कौन सी वेंटेज पॉइंट चूज किया, यानी कौन सा पर्सपेक्टिव आपने लिया है। जैसे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले ने मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को समझा, जो हमारे इंडियन सोशलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को फॉलो किया, या देसाई जैसे, उन्होंने मार्क्सिस्ट व्यू से इंडियन सोसाइटी को देखा। फंक्शनलिस्ट वालों ने फंक्शनल व्यू से देखा, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप पे, आप कौन सा व्यू चूज करोगे। दिस इज द रीजन फॉर विच वी फाउंड, हमारे पास क्या आया, न्यूमरस एक्सप्लेनेशन। न्यूमरस एक्सप्लेनेशन क्या आ गया, फंक्शनल वाले आपको एक एक्सप्लेनेशन देंगे कास्ट के बारे में, मार्क्सिस्ट वाले एक एक्सप्लेनेशन देंगे, इंटरेक्शनिस्ट वाले एक पर्सपेक्टिव देंगे। अभी हमारे आ गए हैं पोस्ट मॉडर्न वाले, पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव वाले आपको और एक व्यू देंगे। उसके बाद हमारा फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव आ गया, वो आपको नई व्यू देगा, वो विमेन के पर्सपेक्टिव से आपको दिखाएगा चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं हमारे पास बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस का पावर आ जाता है फिर ऑफ द सेम फिनोमेना, एक ही फिनोमेना, एक ही कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में इन सोशियोलॉजी। एंड हेंस ऑफ्टन अ डिबेट ओवर कॉन्सेंसस एज वेल, ठीक है, उस पे भी एक डिबेट है। दिस इज ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ डिसिप्लिन, यही डिसिप्लिन की ब्यूटी है। अब आपको नितिन सांगवान फिर ये बताता है कि इस डिसिप्लिन की खूबी क्या है, ठीक है। इस डिसिप्लिन की खूबी ये है, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर ऑल एज लॉन्ग एज देयर इज सम रैशनल बिहाइंड देयर आर्गुमेंट। जब तक आप डिस्कस करेंगे, एक आर्गुमेंट देंगे, उसके पीछे जब तक आपका रीज़न होगा, तो ये आप सब्जेक्ट आपको स्पेस देता है अपनी चीज़ें एक्सप्लेन करने की, ठीक है। ये आपको लिमिट नहीं करता है कि आपको इस लिमिट से बाहर नहीं जाना है, नो। ये सब्जेक्ट आपको हमेशा डिबेट में अलाउ करेगा, लेकिन आपका जो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट होना चाहिए वो रैशनल बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। फॉर दिस रीजन, इसकी वजह से द सोशियोलॉजिकल थॉट वाज द पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ फिर, इसका मतलब ये होता है कि ये कहता है नितिन सांगवान, इसका मतलब है कि सोशियोलॉजिकल थॉट जो था ये कब से था, was a part of human existence right from the day when human beings developed thinking brain। जब इंसानों के पास जो ब्रेन था उसमें थिंकिंग की कैपेसिटी आ गई, चीज़ों को समझने की, इसका मतलब है सोशियोलॉजिकल थॉट जो है वो वही से डेवलप हो गया, एट दैट टाइम सोशियोलॉजिकल थॉट डेवलप हो गया, ठीक है। इट इज़ ओनली it is only the formal discipline which emerged later one। तो लेकिन अब ये क्वेश्चन है सर फिर सोशियोलॉजिकल थॉट सबसे लास्ट में क्यों आया, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं जब फॉर्मल डिसिप्लिन आपको पता होगा, फॉर्मल डिसिप्लिन मतलब जब इसको यूनिवर्सिटीज़ में डेवलप किया गया, ठीक है, एज ए मेजर सब्जेक्ट इसको पढ़ाना शुरू किया गया यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और इस पर रिसर्च स्टार्ट हो गया, इसकी मेथोडोलॉजी से रिसर्च फिर स्टार्ट हो गया। फॉर्मल डिसिप्लिन विच इमर्जेड लेटर, ये लेटर ऑन हो गया, ठीक है। एट दैट टाइम इन द हिस्ट्री व्हेन इट इज टर्म्ड एज which is termed by the social scientist and modernity। जब मॉडर्निटी दुनिया में आई फिर उसके बाद सोशियोलॉजी डेवलप हुई, ठीक है। मॉडर्निटी यानी कि जो यूरोपियन वर्ल्ड में एक कंसेप्ट आया था जहाँ से मॉडर्निस्टी स्टार्ट होती है, जो एक डिबेट है, जो डार्क एज थी यूरोप की, जैसे यूरोप के लोग भी हर किसी चीज़ को बोलते थे ये डिवाइन चीज़ है, किसी भी चीज़ को क्वेश्चन नहीं करते थे। फिर जब उन्होंने इस चीज़ को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, जिसमें सबसे ज़्यादा रोल सोशल साइंटिस्ट ने किया था, रूसो और मॉन्टेस्को ने किया था लोगों को अवेयर करने में। फिर उन्होंने जब चीज़ों को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, चीज़ों को कॉमन सेंसिकल नहीं लिया, हर किसी चीज़ का आंसर उन्होंने रीज़न से ढूंढा, तो उस एज को हम बोलते हैं मॉडर्निटी, ठीक है। तो मॉडर्निटी का सबसे मेन फीचर है लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीज़न जब स्टार्ट हुआ यूरोप में, तो उस एज को हम मॉडर्निटी बोले। उसके बाद ही क्या हुआ, उसके बाद सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन डेवलप हुआ, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का रह गया था आधा, तो वो मैंने आज आपको समझा दिया।
जो पार्ट फर्स्ट नितिन सांगवान ने डिस्कस किया है अंडर द टाइटल द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी, उसमें उसने जो सारा थ्योरेटिकल सोशियोलॉजिकल थाट है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पहले उसने एक्सप्लेन किया सोशियोलॉजी की लिटरल मीनिंग, फिर जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कोशिश की सोशियोलॉजी को साइंटिफिक लाइन्स में डेवलप करने की। ठीक है, क्यों उन्होंने ये कोशिश क्यों की? क्योंकि उनको साइंस का इम्पैक्ट पड़ा था, उस वक्त साइंस का दौर था। ठीक है, फिर उसने ये डिसिप्लिन एक्सप्लेन किया कि सोशियोलॉजी जो है ये एज ए सोसाइटी है, इसके अपने इंस्टीट्यूशंस है, तो इसमें कोशिश हमेशा होती है। फिर उसने इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, फिनोमिनोलॉजी, मेथोडोलॉजी को एक्सप्लेन किया है कि वो हमेशा क्या कहते हैं, वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को स्टडी करते हैं और कॉमननेस को स्टडी करते हैं। तो सोशियोलॉजी में दो डिबेट्स डेवलप हो गए, एक बोलते हैं सोशियोलॉजी साइंटिफिक है, दूसरे बोलते हैं सोशियोलॉजी साइंटिफिक नहीं है। ठीक है, हम इंडिविजुअल बिहेवियर को साइंटिफिकली स्टडी नहीं कर सकते, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सेंसिकल डिबेट। उसके बाद जो फाइनली उसके बाद ये नितिन सांगवान बोलते हैं द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट, ये है कि इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। कोई भी कंसेप्ट को अगर आप देखेंगे, कास्ट को देखेंगे, तो उसको सोशियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे पर्सपेक्टिव से समझा। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कि कास्ट जो है ये एक अच्छा काम करता है सोसाइटी में, ये डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट करता है, इसकी वजह से यूनिटी डेवलप होती है। लेकिन अगर हम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो लवर वालों को जो एक्सप्लॉइट किया जाता है हायर कास्ट वाले, वो थ्रू इसी कास्टिज्म की वजह से करते हैं। ठीक है, फिर हमने इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव से भी देखा, तो एक ही कंसेप्ट को सोशियोलॉजिस्ट बहुत सारे कंसेप्ट्स बहुत सारे वेज से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये इस सब्जेक्ट की ब्यूटी है। फिर लास्ट में वो कहता है कि ह्यूमन थॉट जो है वो तब से ही डेवलप हुआ जब से इंसानों को थिंकिंग ब्रेन डेवलप हुआ, जब से इंसानों ने सोचना शुरू किया, चीज़ों को समझने की कोशिश की। तो सोशियोलॉजी में जो हम कॉमन सेंसिकल जो हमारे व्यू पॉइंट्स है, फिनोमिनोलॉजी, इंटरेक्शनिस्ट और मेथोडोलॉजी, उनके मुताबिक तो उनके मुताबिक ये चीज़ होती है कि सोशल थॉट तब से ही डेवलप हुआ है जब से इंसानों के अंदर थिंकिंग डेवलप हो गई। लेकिन क्या हम कहते हैं, लेकिन फॉर्मल डिसिप्लिन कब डेवलप हुआ? जब वेस्ट में क्या आई? मॉडर्निटी आई। मॉडर्निटी मीन्स लॉजिकल थिंकिंग। जब वेस्ट में क्या हुआ, वेस्ट के लोग हम बोलते हैं डार्क एज से पहले क्या करते थे, वो भी क्या करते थे, वो भी चीज़ों को क्वेश्चन नहीं करते थे, ना रिलीजन को क्वेश्चन करते थे, ना पॉवर्टी को क्वेश्चन करते थे। वो कहते थे दीज जो ये सब चीज़ें जो हैं सोसाइटी में ये बाय गॉड है, बाय नेचर है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन देन मॉडर्निटी आई, वहाँ के लोगों ने हर चीज़ को क्वेश्चन किया, रीज़न यूज़ किया, लॉजिकल थिंकिंग यूज़ की, और फाइनली क्या हुआ? फाइनली एक सब्जेक्ट है जिसका नाम फिर रखा गया सोशियोलॉजी। ठीक है, मॉडर्निटी के बाद इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन हो गया। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट हम जाएंगे मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ द सोशियोलॉजी। तो आप सभी से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।